नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर और चैप्टर पहला। एक प्रश्न वार्षिक परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि बढ़ती हुई जनसंख्या का विकासशील देशों के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, या अत्यधिक जनसंख्या ने विकासशील देशों के आर्थिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया है, स्पष्ट कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जनसंख्या और आर्थिक विकास के संबंध को समझें कि जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती है, किंतु अत्यधिक जनसंख्या, अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ने वाली जनसंख्या विकासशील देशों की एक समस्या जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। बढ़ती हुई जनसंख्या विकासशील देशों के आर्थिक विकास में बाधक तत्व के रूप में कार्य कर रही है। तो इसमें जनसंख्या, विकासशील देशों की जनसंख्या, ये 4-5 तत्व हैं: कृषि, पूंजी निर्माण, रोजगार, जीवन स्तर और आर्थिक विकास। विकासशील देशों पर अत्यधिक जनसंख्या के पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण हम क्षेत्रवार करेंगे। कौन कौन सा क्षेत्र? तो सबसे पहला जनसंख्या व कृषि, पॉपुलेशन इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। क्या है एग्रीकल्चर पर अत्यधिक जनसंख्या का क्या प्रभाव है? तो अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर बाधक तत्व है, कृषि के विकास के बाधक तत्व में है। पहला, कृषि पर भार बढ़ जाता। अत्यधिक जनसंख्या का सबसे पहला, विकासशील देशों की जो कृषि है उस पर भार बढ़ जाता है। दूसरा, अदृश्य बेरोजगारी बढ़ जाती है। वास्तव में अदृश्य बेरोजगारी कृषि के साथ जुड़ी हुई है। कृषि में आवश्यकता से अधिक श्रम बल लगा हुआ है, जिस अतिरिक्त श्रम बल की उत्पादकता जो है वो शून्य है। ये अतिरिक्त श्रम बल जो है ये अदृश्य बेरोजगार है, जो दिख तो रहा है कि ये रोजगार में युक्त है, किंतु उसकी उत्पादकता जो है वो शून्य है। इस उत्पादकता शून्य होने के कारण ही इनको अदृश्य बेरोजगार कहा जाता है। तो अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर एक प्रभाव यह है कि अदृश्य बेरोजगारी बढ़ जाती है। तीसरा क्या है? खाद्यान्न की कमी। अब चूंकि जनसंख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है, उस गति में यदि कृषि उत्पाद नहीं बढ़ पा रहे हैं तो खाद्यान्न की कमी हमारे सामने आ जाएगी, और खाद्यान्न की पूर्ति के लिए हमें आयात करना पड़ेगा। हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो हमारे देश से चली जाएगी। तो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि खाद्यान्न की कमी को भी जन्म देती है। और चौथा कारण क्या है कि कृषि पिछड़ापन बढ़ता है। अब कृषि में पिछड़ापन क्यों बढ़ता है? क्यों? चूंकि कृषि पर अत्यधिक भार है, अतिरिक्त श्रमबल कार्यरत है, और यदि कृषि में यंत्रीकरण, आधुनिकीकरण का
यदि प्रयोग किया जाता है, यदि आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया जाता है, तो इस अतिरिक्त श्रम बल को कृषि से हटाना पड़ेगा, क्योंकि कृषि यंत्रीकरण श्रम के स्थान पे पूंजी का प्रतिस्थापन करता है। तो कृषि यंत्रीकरण से श्रम बल बेरोजगार होता है, और विकासशील देशों के साथ ये समस्या है कि यदि वो कृषि का यंत्रीकरण करते हैं तो देश की जनसंख्या में बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो एक दुष्प्रभाव ये है कि हम कृषि का यंत्रीकरण नहीं कर सकते हैं, कृषि में आधुनिकीकरण नहीं कर सकते हैं, तो अत्यधिक जनसंख्या का जो वृद्धि है वो कृषि को पीछे कर देती है, और कृषि का पिछड़ापन के कारण कृषि की उत्पादकता कम हो जाती है, और उत्पादकता कम होने के कारण देश में खाद्यान्न की कमी हो जाती है। तो ये एक प्रकार से चक्र चलता है। तो अत्यधिक जनसंख्या विकासशील देशों की कृषि के विकास के मार्ग में बाधक है। अब दूसरा सेक्टर देखते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, जनसंख्या व पूंजी निर्माण। अब चूंकि अत्यधिक जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी होने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। बेरोजगारी है, उनकी आय कम है। अब ये चक्र यहां से फिर प्रारंभ हो जाता है, जब उनकी आय कम है तो उनकी बचतें भी कम हो जाती है। आय कम, बचत कम होने के कारण उनके निवेश भी कम हो जाते हैं। बचत कम, निवेश भी कम हो जाता है, और निवेश कम हो जाने के कारण से पूंजी निर्माण कम हो जाता है। तो ये एक प्रकार से चक्र प्रारंभ हो जाता है कि उनकी आय कम है, आय कम होने के कारण उनकी बचतें कम है, बचत कम होने के कारण उनका निवेश भी कम है। अब जब पूंजी निर्माण कम हो रहा है तो देश की आधारभूत संरचना भी पिछड़ जाती है, अविकसित रहती है। अब ये और उत्प्रेरक का कार्य करता है। यदि कुछ थोड़ी सी भी बचत हो जाती है, और यदि बैंक नहीं है जहां पर बचतों का संग्रह किया जाता है, तो वो बचत जो होती है वो निवेश के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाती है। तो ये चक्र को, जो आय कम, बचत कम, निवेश कम, तो इसको आधारभूत संरचना उत्प्रेरक के रूप में और कम कर देती है। तो अत्यधिक जनसंख्या पूंजी निर्माण में बाधक है। अगला सेक्टर, जनसंख्या व रोजगार। हम जानते हैं अत्यधिक बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में यदि रोजगार का सृजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी बढ़ती है। तो इसका रोजगार पे क्या उस प्रभाव पड़ता है, तो उसमें श्रम की मांग व पूर्ति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। श्रम की मांग कम और पूर्ति ज्यादा, तब इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ता है कि श्रमिकों की मजदूरी कम हो जाती है। अब मजदूरी कम हो जाती है, मजदूरी कम हो गई तो फिर क्या कम हो गया, आय कम हो गई। आय कम होने के कारण से प्रभावपूर्ण मांग की कमी हो जाती है। अब ये फिर एक बार से दुष्चक्र शुरू हो जाता है। उनकी मजदूरी कम हो गई, उनकी आय कम हो गई, उनकी मांग कम हो गई, और मांग कम होने के कारण से अन्य जो क्षेत्र हैं उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। चूंकि आय का चक्राकार प्रभाव होता है, आय के चक्राकार प्रभाव होने के कारण से यदि एक क्षेत्र में, यदि एक सेक्टर में
मंदी आ जाती है तो वो मंदी पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लेता है। तो इस कारण से बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी को जन्म देती है। विकासशील देश गरीब बने रहते हैं। अगला सेक्टर क्या है? जीवन स्तर। तो जनसंख्या अधिक होने पर बेरोजगारी बढ़ जाती है, लोगों की आय कम हो जाती है, उनकी बचतें कम हो जाती हैं। एक चक्र चल गया, आय कम है, उनकी बचत कम है, निवेश कम है। निवेश कम होने के कारण से पूंजी का निर्माण कम हो पाता है, पूंजी निर्माण कम होने के कारण से नए उद्योग नहीं लग पाते हैं, नए उद्योग नहीं लग पाने के कारण से पुनः बेरोजगारी, रोजगार का सृजन नहीं हो पाता, बेरोजगारी रहती है। बेरोजगारी रहती है, फिर आय कम हो जाती है, फिर बचत कम हो जाती है, फिर निवेश कम हो जाता है, फिर पूंजी निर्माण कम हो जाता है, नए उद्योग स्थापना फिर नहीं हो पाती। तो ये इस प्रकार से चक्र चलता है। अब यहाँ पे क्या है कि एक चक्र और चलता है जो मांग पक्ष को लेकर के होता है। उनकी आय कम है, आय कम होने के कारण से उनकी जो मांग है वो कम है। मांग कम होने के कारण से उनका स्वास्थ्य का जो स्तर होता है वो गिर जाता है। स्वास्थ्य गिर जाने के कारण से उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। उत्पादकता कम हो जाने से फिर उनकी मांग आय कम हो जाती है। तो ये एक प्रकार से फिर ये दुष्चक्र चलने लगता है। आय कम, उनकी मांग कम, उनका स्वास्थ्य गिर जाता है, स्वास्थ्य स्तर कम हो जाता है, उनकी उत्पादकता कम हो जाती है और पुनः उनकी आय कम हो जाती है। तो ये इस प्रकार से भी एक दुष्चक्र चलने और इस दुष्चक्र को चलाने में बढ़ती हुई जनसंख्या का महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। एक है जनसंख्या व आर्थिक विकास। जब जनसंख्या वृद्धि दर के अनुपात में रोजगार का सृजन नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में विकासशील देश गरीबी के जाल में फंस जाते हैं। विकासशील देशों के आर्थिक विकास में अत्यधिक तेजी से बढ़ती जनसंख्या बाधक सिद्ध हुई। विकासशील देशों के आर्थिक विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या एक बाधक तत्व है। क्यों है? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप यदि रोजगार का सृजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी बढ़ती है, उनकी आय कम होती है। आय कम होने के कारण से निवेश कम हो जाता है, पूंजी निर्माण कम हो जाता है, नए उद्योग नहीं लग पाते हैं और पुनः रोजगार का सृजन कम होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, फिर आय कम हो जाती है। दूसरा एक जो मांग पक्ष है, आय कम, मांग कम, स्वास्थ्य कम, जो रुक जाता है उनका और उनकी उत्पादकता गिर जाती है और पुनः आय कम हो जाती है। तो आर्थिक अभी तक का जितना भी इतिहास रहा है, जितने भी अध्ययन हुए हैं, शोधकार हुए हैं, उन शोधकारों ने ये सिद्ध किया है कि विकासशील देशों के आर्थिक विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या बाधक तत्व के रूप में कार्य कर रही है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का विकासशील देशों के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव